मत्ती 12 का 38 से 42 तक। आप एक बात जो वचन हमें आज ये बता रहा है, एक बात, वो बात ये है, परमेश्वर के लोग किसी चिन्ह से नहीं बल्कि पश्चाताप और विश्वास के द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं। परमेश्वर के लोग किसी चिन्ह से नहीं बल्कि पश्चाताप और विश्वास के द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं। God's people come to God through repentance and faith, not through any sign. God's people come to God through repentance and faith, not through any sign. तो ये मुख्य बात है जो आज का वचन वर्ष से 38 से 42 तक वचन हमें बताएगा। अभी कैसे बताएगा, आइए हम इसमें जाएं। इससे पहले हम 38 से 42 अंडरस्टैंड करें। हमें अंडरस्टैंड होना होगा कि इसके पहले क्या हुआ था, क्योंकि उसी के आगे ये बात है। ठीक है, इसके पहले ये हुआ था, यीशु मसीह ने एक व्यक्ति को चंगाई दी थी। एक व्यक्ति को दुष्ट आत्मा से जो ग्रसित था उसको चंगाई दी थी। अब उस व्यक्ति चंगाई को देखकर बहुत से लोगों ने कहा यीशु मसीह ने ये परमेश्वर की सामर्थ्य से नहीं, दुष्ट आत्मा की सामर्थ्य से किया। यीशु मसीह ने अभी एक बड़ा काम किया है, एक व्यक्ति को छुटकारा दिया है। और शास्त्री फरीसी आकर उससे कह रहे, हे गुरु, हम तुझसे एक चिन्ह देखना चाहते हैं। क्या यीशु मसीह है कि जादूगर है वो? उनके लिए जिनकी ऐसी सोच है कि यीशु मसीह एक जिन है, एक जादूगर है, एक कर्तव्यबाज है, एक उछल कूद करने वाले व्यक्ति है, कुछ भी कर देने वाले व्यक्ति, उनके लिए यीशु मसीह ने कहा। वर्स 39, उसने उन्हें उत्तर दिया, इस युग के बुरे और व्यभिचारी लोग चिन्ह ढूंढते हैं। ध्यान दीजिए, इस युग के बुरे और व्यभिचारी लोग क्या ढूंढते हैं? चिन्ह। अगर आप चिन्ह ढूंढ रहे हैं तो आप किस कैटेगरी में हैं? अब देखिए, अगर परमेश्वर के द्वारा किया गया काम आपके लिए पर्याप्त नहीं है, अगर परमेश्वर ने जो वचन में लिख रखा है अगर ये पर्याप्त नहीं है और आप कुछ चाहते हैं कि परमेश्वर कुछ करके दिखाइए, तो आप कैसे लोग हैं? बुरे और व्यभिचारी लोग, ये लोग हैं। ये यीशु मसीह ने कहा है। आपको अगर गुस्साना है तो यीशु मसीह ने गुस्साइए। यीशु मसीह कोई जादूगर नहीं है कि वो कुछ भी हर टाइम ऐसे करके देंगे। नहीं, यीशु मसीह नहीं है ये। मगर उसके साथ ही साथ यीशु मसीह ने कुछ और भी कहा, परंतु योना भविष्यवक्ता के चिन्ह को छोड़ कोई और चिन्ह उनको ना दिया जाएगा। अब इसका मतलब क्या हुआ? इस टाइम तो योना था भी नहीं, योना के बारे में तो लिखा हुआ था। लोगों ने कहा, यीशु मसीह ने कहा, हमें कोई चिन्ह दिखा। अरे चिन्ह दिखा। तो यीशु मसीह ने कहा, इस युग के बुरे और व्यभिचारी लोग चिन्ह ढूंढते हैं, मगर योना भविष्यवक्ता के चिन्हों को छोड़ उनको कोई और चिन्ह नहीं दिया जाएगा। मतलब क्या है? यीशु मसीह ने कहा, तुम ढूंढना चाहते हो चिन्ह, जाके पढ़ो पुराना नियम, पढ़ो पुराना नियम। वहां पे योना के विषय में क्या लिखा हुआ है? अगर आपको कोई चिन्ह चाहिए, कोई चमत्कार चाहिए, आप गलत जगह आए। यीशु मसीह उसके लिए नहीं है। क्रिश्चियनिटी इज नॉट फॉर दैट। क्रिश्चियनिटी इसके लिए नहीं है कि वो आपकी आवश्यकताओं को पूरा करे। नहीं, क्रिश्चियनिटी हमें पाप की क्षमा देती है। मसीहत, यीशु मसीह हमें पापों से क्षमा देते हैं। अब यीशु मसीह समझ नहीं रहे हैं। अगर हम कुछ चिन्ह चमत्कार होगा तो लोग यीशु मसीह के पास आएंगे। यही तो अधिकतर तर्क होता है ना? जो लोग परमेश्वर के वचन को देखकर, परमेश्वर के वचन को सुनकर यीशु मसीह के पास नहीं आए, आप उनके सामने 10 चिन्ह कर दीजिए, 3 महीने बाद वो आपको वहीं देखेंगे जहां से आए। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, इस युग के बुरे और व्यभिचारी लोग चिन्ह ढूंढते हैं। चिन्ह ढूंढना है, बाइबल पढ़ो। चिन्ह देखना है, बाइबल पढ़ो। योना के विषय में पढ़ो कि परमेश्वर ने योना के द्वारा क्या चमत्कार किया था। यीशु मसीह ने अब उनको कुछ नहीं दिखाया चिन्ह। जब आप ढूंढेंगे, जब आप मांगेंगे, तब यीशु मसीह बिल्कुल नहीं दिखाएंगे। ये ध्यान रखिएगा। अगर आप परमेश्वर पर विश्वास करने के लिए
अगर आपका विश्वास सिर्फ चिन्ह और चमत्कार के ऊपर आधारित है तो आप गलत जगह में हैं। आपको किसी सर्कस में होना चाहिए, आपको किसी जादू के शो में होना चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूं, ये परमेश्वर का वचन कह रहा है। क्योंकि ऐसे लोग क्या है ना, वो सिर्फ चिन्ह मांगेंगे, चिन्ह चिन्ह, ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। मांगने में कोई दिक्कत नहीं है, वचन ही बताता है मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो खोला जाएगा। अगर आपका विश्वास ही इन सब चीज पर आधारित है तो आपका विश्वास बहुत ही गलत जगह पर है। क्या जब तक मैं कोई बड़ी चीज देखूंगा नहीं, क्या तब तक मेरा विश्वास बढ़ेगा नहीं? आज आपने ये मांगा है, कल आप ये मांगेंगे, 4 मांगेंगे, 6 मांगेंगे, 10 मांगेंगे, 100 मांगेंगे, 1000 मांगेंगे, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, आप मांगते ही रहेंगे। क्योंकि जब परमेश्वर के लोग आज्ञाकारिता के बिना चिन्ह मांगते हैं, अब परमेश्वर पर विश्वास नहीं करना है उनको चिन्ह चाहिए। कोई जैसे शो हो रहा है, कपिल शर्मा का शो जानते हैं क्या होता है बताइए? कॉमेडी। लोग जानते हैं, वो लोग जानते हैं लोग वहां पर क्यों हैं, कॉमेडी के। अगर आप चर्च में आए हैं तो आपको मालूम होना चाहिए आप क्यों आए हैं। आप परमेश्वर के वचन सुनने के लिए आए हैं, परमेश्वर के गीतों को गाने के लिए आए हैं, परमेश्वर की महिमा को करने के लिए आए हैं, कोई अतरंगी चीजें करने के लिए नहीं आए। जब लोगों ने यीशु मसीह से कोई चिन्ह मांगा तो यीशु मसीह ने उनको योना की बात क्यों कही? यीशु मसीह ने कहा योना के पास जाओ, योना की पुस्तक पढ़ो। आखिर योना में क्या है ऐसा? योना क्या दिखा रहा है? 40 पद। योना 3 रात दिन जल जंतु के पेट में रहा, वैसे ही मनुष्य का पुत्र 3 रात दिन पृथ्वी के भीतर रहेगा। तो योना एक टाइप का, जैसे कोई पिक्चर आती है ना, तो पिक्चर आने से पहले क्या आता है? ट्रेलर आता है। तो पुराने नियम में परमेश्वर ने योना के द्वारा एक ट्रेलर दिखाया है, देखो यीशु मसीह कुछ ऐसा करने वाले हैं। तो ट्रेलर पिक्चर नहीं होती, ट्रेलर क्या होती है? सिर्फ एक झलक है। नए नियम में यीशु मसीह ने वो किया, यीशु मसीह वो पिक्चर है, और पुराने नियम में योना वो ट्रेलर है। आपको समझना है पिक्चर क्या है, पहले ट्रेलर देखिए योना के बाद। जैसे योना 3 दिन और 3 रात मछली के पेट पर रहा था, वो ट्रेलर है। अब मूवी क्या है? मनुष्य का पुत्र भी 3 दिन और 3 रात पृथ्वी के भीतर रहेगा, ये असली मूवी है। वो तो ट्रेलर था। ट्रेलर तो हल्का होता है ना, असली बात आती मूवी में। ट्रेलर क्या होता है? फुल ऑफ एक्शन। आप कभी योना की पुस्तक पढ़िएगा, बहुत एक्शन है, बहुत अलग अलग बातें हैं। आंधी आई, तूफान आया, वो भाग रहे हैं, वहां एक बड़ी मछली आई, खा लिया, फिर प्रार्थना हुई, फिर मगरमच्छ ने उसको निगला बाहर, गया, वो प्रार्थना की और प्रचार किया, हे नीवने के लोगों मन फिराओ, और फिर उसके बाद मन फिराया। उसके बाद योना साइड में बैठकर देख रहा है कि परमेश्वर का न्याय शायद अब देश में आएगा। वो देखता रहा, मगर परमेश्वर ने न्याय नहीं किया, क्योंकि नीवने के लोगों ने क्या किया? पश्चाताप किया था। ये है योना की, नीवने की कहानी। योना मछली के पेट या मगरमच्छ कोई भी था, उसके पेट के अंदर 3 दिन और 3 रात क्यों रहा था? परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी थी। योना सिर्फ इसलिए घूमकर वहां पर जाना नहीं चाहता था, क्योंकि वो जानता था मेरी सारी मेहनत क्या हो जाएगी? बेकार। परमेश्वर नाश करेगा नहीं उनको, जान का खतरा अलग से होगा। क्योंकि नीवने देश कैसा था? एक अन्य जाति देश था, यहूदी देश नहीं था, वो अन्य जाति देश था। योना मछली के पेट के अंदर अपनी अनाज्ञाकारिता के कारण गया। यीशु मसीह क्यों गए? आज्ञाकारिता के कारण। हाँ, एग्जैक्टली। क्योंकि यीशु मसीह ने परमेश्वर की आज्ञा को पूरा किया, तो यीशु मसीह के साथ इसलिए ये हुआ। परमेश्वर, हमने तो आपके सब काम किए और उस व्यक्ति ने किया नहीं काम, उसके साथ हमारे साथ एक ही जैसा क्यों हो रहा है? हम तो उससे कहीं अधिक योग्य हैं, हम तो उनसे कहीं अधिक मूल्यवान हैं, हमने तो आपकी आज्ञा मान रखी है, तो क्यों हो रहा है ये? आप परमेश्वर से प्रश्न नहीं कर सकते हैं।
हाँ, अपने दुखों में, अपनी तकलीफों में उसको पुकारिए कि परमेश्वर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, मगर मैं इतना विश्वास रखता हूं कि जब ये दुख की घड़ी टल जाएगी तब मुझे समझ में आएगा ये क्यों हुआ। योना के प्रचार से क्या हुआ था? नीमने के लोगों ने एक यहूदी प्रचारक के कहने पर, एक मूर्ति पूजक देश ने, एक ऐसा देश जहां पे लोग किसी अन्य देव देवता को मानते हैं, उन लोगों ने एक यहूदी मैसेंजर के कहने पर मन फिरा लिया। अनोखी बात है ना एकदम। और अभी अभी क्या हो रहा है? यीशु मसीह यहूदा में है, इज़राइल में, वहां पर यीशु मसीह चमत्कार कर रहे हैं अपने लोगों के बीच में। और चमत्कार के बाद हुआ क्या? लोगों ने यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया। योना ने एक अन्य जाति देश में पश्चाताप का प्रचार किया और पूरे देश ने मन फिराया। यीशु मसीह ने अपने लोगों के बीच में आकर, यहूदी लोगों के बीच में आकर प्रचार किया, चिन्ह चमत्कार किया, मगर यीशु मसीह के अपने लोगों ने उनको ठुकरा दिया। जब यीशु मसीह से साइन के लिए कहा, जब चिन्ह के लिए कहा, तो परमेश्वर यीशु मसीह ने कौन सा चिन्ह दे के रखा था? यीशु मसीह ने कहा पढ़ो नीमने की पुस्तक। और नीमने की पुस्तक एक ट्रेलर है जो यीशु मसीह के साथ होने वाला। तो अगर आपको इसमें यीशु मसीह दिख नहीं सकते हैं, अगर आपको इसमें यीशु मसीह दिख नहीं सकते हैं, तो आपको और कहीं नहीं दिख सकते हैं। अगर आपको बाइबल में यीशु मसीह दिख नहीं सकते हैं, अगर आपको परमेश्वर के वचन में यीशु मसीह दिख नहीं सकते हैं, तो आपको यीशु मसीह कहीं नहीं दिख सकते हैं। इसीलिए क्योंकि परमेश्वर अपने पुत्र की मृत्यु और पुनरुत्थान में अपना सर्वोच्च चिन्ह प्रकट करते हैं। सबसे बड़ा आश्चर्यक्रम क्या है जो यीशु मसीह ने करके रखा है? बताइए क्या है? सबसे बड़ा चिन्ह क्या है? क्रूस पर मारा जाना, गाड़ा जाना और 3 दिन बाद मुर्दों में से जी उठना, ये सबसे बड़ा चिन्ह है। इस चिन्ह से बड़ा कोई चिन्ह है ही नहीं। अगर इस चिन्ह से बड़ा आप कोई चिन्ह देखना चाहते हैं तो आप मसीह नहीं हैं। अगर इस चिन्ह से बड़ा कोई चिन्ह देखना चाहते हैं आप, तो आप गलत जगह पर हैं। अगर इस चिन्ह से बड़ा कोई चिन्ह देखना चाहते हैं आप, तो आप सर्कस में जाइए। आप कभी भी यीशु मसीह से कहेंगे यीशु मसीह कुछ करके दिखाइए, यीशु मसीह आपको हमेशा वचन की ओर लेकर जाएंगे। नीमने के लोग न्याय के दिन इस युग के लोगों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने योना का प्रचार सुनकर मन फिराया। और देखो यहां वह है जो योना से भी बड़ा है। योना जो कि पिद्दी सा है, मतलब पिद्दी सा नहीं, मतलब छोटा है, जो कि परमेश्वर का दास है, जब उसके प्रचार में इतना असर था जो नीमने देश में न्याय लेकर आ सकता था, अगर उसके प्रचार में इतना असर था जो स्वर्ग से लेके आ सकता था, उसके प्रचार को ना मानने पर, यीशु मसीह के प्रचार को, यीशु मसीह को ठुकराने पर जरा सोच कर देखिए क्या भयंकर हालात होंगे। यीशु मसीह ने कहा है, योना की बात सुनकर नीमने के लोगों ने मन फिरा लिया। और देखो यहां वह है जो योना से भी क्या है, बड़ा है। वो स्वयं परमेश्वर है, वो परमेश्वर का पुत्र है, वो सेकंड पर्सन ऑफ द ट्रिनिटी है, वो ट्रिनिटी का दूसरा व्यक्ति है। उसकी बात ना मानने पर क्या हाल होगा? 41 पर कुछ और भी बताता है। नीमने के लोग न्याय के दिन इस युग के लोगों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएंगे। मतलब क्या है? जब यीशु मसीह आएंगे और हम जब यीशु मसीह के साथ होंगे, तो वचन ये बताता है कि परमेश्वर के लोग जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास करके रखा है, वो लोग संसार का न्याय करेंगे यीशु मसीह के साथ। इसीलिए यीशु मसीह ने क्या कहा? तुम किसी का क्या ना करो, न्याय
मत करो, क्योंकि एक दिन आएगा जब हम न्याय करेंगे। अगर उसने अपने पुत्र यीशु मसीह को भेजकर पाप क्षमा कर दिया है, तो मैं और आप कौन सी खेत की मूली है जो पाप क्षमा नहीं कर सकते, जो किसी के अपराध क्षमा नहीं कर सकते हैं? कौन है हम? कितने बड़े व्यक्ति हैं हम? परमेश्वर ने किया है ना माफ, तो मैं और आप कौन है? कौन है मैं और आप जो किसी के अपराध को, किसी की चीज को हम क्षमा नहीं कर सकते? सबसे बड़े मूर्ख व्यक्ति हैं। योना को ध्यान रखिएगा, वो नीमने क्यों नहीं जा रहा था? क्योंकि परमेश्वर की भलाई होगी। अगर मैं और आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, अगर मैंने और आपने यीशु मसीह को अपना जीवन दे रखा है, तो मैं और आप एक दिन वचन के जो बताता है, मैं और आप यीशु मसीह के साथ एक दिन इस संसार के लोगों का न्याय करेंगे। इसके साथ ही साथ यीशु मसीह ने एक और उदाहरण लिया। पहला उदाहरण क्या था? योना का। दूसरा उदाहरण है दक्षिण की रानी न्याय के दिन इस युग के लोगों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएगी। शीबा की रानी, अच्छा उसने किया क्या? क्योंकि वो सुलेमान का ज्ञान सुनने के लिए पृथ्वी के छोर से आई, और देखो यहां वह है जो सुलेमान से भी बड़ा है। परमेश्वर ने सुलेमान को क्या दे के रखा था? धन, दौलत, बुद्धि। और जब शीबा की रानी ने ये देखा, दक्षिण की रानी ने ये देखा जिसका नाम शीबा था, तब वो सुलेमान का ज्ञान सुनने के लिए आई। वो ये देखने के लिए, अरे परमेश्वर ने कितना बड़ा काम कर रखा है, अब मैं उस बड़े काम को देखूंगी। दक्षिण की रानी न्याय के दिन इस युग के लोगों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएगी। योना के लोगों के साथ उठकर न्याय होगा, दक्षिण की रानी के साथ उठकर दोषी ठहराएगी। अगर आप यीशु मसीह के से कोई चिन्ह की उम्मीद रख रहे हैं, यीशु मसीह ने वो चिन्ह कर दिया है। और वो चिन्ह क्या है? क्रूस पर मारा जाना, गाड़ा जाना, और फिर से 3 दिन बाद मुर्दों में से जी उठना। और जो कोई भी अब इस बात पर विश्वास करेगा कि यीशु मसीह उसके पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए, 3 दिन बाद जी उठे, उसके पाप क्षमा हो गए हैं। ये है सबसे बड़ा चमत्कार। अब इसके अलावा आपको कोई चमत्कार चाहिए तो यीशु मसीह ने क्या कहा है वो आज आपने सुन रखा है। देखिए, शास्त्री फरीसियों ने कहा, हे गुरु, हम तुझसे एक चिन्ह देखना चाहते हैं। दोनों बार यीशु मसीह ने कहा, तुम्हें एक चिन्ह देखना है तो जाके पढ़ो बाइबल, देखो मैंने क्या करके रखा हुआ है, देख लो वो ट्रेलर क्या है। और जब ट्रेलर देख लोगे तो यीशु मसीह तुम्हारे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए और 3 दिन बाद जी उठे, ये पिक्चर भी देख लो। अगर ये सब बातें आपके समझ में आ रही है तो आप यीशु मसीह के साथ, नहीं तो यीशु मसीह के लिए क्या है? इस युग के बुरे और व्यभिचारी लोग क्या चाहते हैं? चिन्ह ढूंढना। अच्छा, तो हमें ये ध्यान में रहे कि जो लोग यीशु मसीह के पास आए और उनको कोई दिक्कत थी, उनको कोई तकलीफ थी, तो उन्होंने यीशु मसीह से कहा, मैं चाहता हूं मैं इस चीज से हो जाऊं ठीक। वो बात अलग है। बट अगर आपका विश्वास या मेरा विश्वास इस चीज पर आधारित है, टिका हुआ है कि जब तक वो कोई बड़ा काम नहीं करेगा मैं विश्वास नहीं करूंगा, तो आप गलत जगह हैं। क्या आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया है कि नहीं किया? अगर आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया है तो आपको क्या करना है? अपने पाप की माफी मांगनी है और ये विश्वास करना है कि हाँ यीशु मसीह आप मेरे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए और 3 दिन बाद जी उठे। आपको बपतिस्मा ले लेना है, आपको प्रभु भोज में शामिल होना है, आपको वचन पढ़ना है, आपको प्रार्थना करनी है। अगर आप परमेश्वर के लोग हैं और आपका ये प्रत्युत्तर है तो आप धन्य हैं, क्योंकि एक दिन मैं और आप और वो लोग जो ये सब चीजें करते हैं, हम लोग जिस दिन यीशु मसीह न्याय करेंगे, हम यीशु मसीह के साथ मिलकर, हम लोग जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वो लोग और यीशु मसीह, हम लोग इस दुनिया का न्याय करेंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं।